नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत में हूं राकेश। बिहार विधानसभा परिसर में राजद के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव ने एक प्रेस वार्ता किया, जिसमें मीडिया कर्मियों को रीतलाल यादव ने बताया कि उनके नाम पर फर्जी कॉल करके, झूठा कॉल करके फिरौती और रंगदारी की मांग की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास ऐसे कई ऑडियो मिले हैं जिसमें उनके नाम पर रंगदारी की मांग की जा रही है, फिरौती की मांग की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। आपको ये बताते चले कि बिहार विधानसभा में चुनाव होने से पहले ही रीतलाल यादव जेल से बाहर छूटे, जिसके बाद उन्होंने आरजेडी के टिकट पर दानापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और उस समय की वर्तमान विधायक आशा देवी को हराते हुए दानापुर विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने भारी जीत भी दर्ज की है। अब उन्होंने इस तरीके का आरोप लगाया है। किस तरह आरोप लगाते नजर आ रहे हैं और झूठा फर्जी कॉल पर बताते नजर आ रहे हैं जानकारी रीतलाल यादव, आइए भी हम आपको दिखाते हैं। आज आप लोग मेरे मन की बात पूछ लिए हैं, इसके लिए मैं आप सभी मीडिया भाई को धन्यवाद दे रहे हैं। सबसे पहले इसलिए कि जो बात आपने हमसे पूछा, इस बात को लेकर के हम बहुत पहले से कष्ट में गुजर रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि बात आप लोग के बीच में हम किस आधार पर रखें, किस तरह से रखें। लेकिन समय जब आता है अच्छा तो अच्छा ही होता है। हमारे साथ अन्याय इतना हो रहा है कि मेरे नाम पे इतना लोग रंगदारी मांग रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। ऐसे ऐसे मेरे पास 7-8 वीडियो है, रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो नहीं ऑडियो रिकॉर्डिंग है, पेपर का कुछ कटिंग भी है। आप लोग के बीच में हम रखना चाहेंगे, इसी से आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। मेरे नाम पे रंगदारी मांगा जा रहा है 15-15 लाख रुपया। अगर जो नहीं तुम दोगे तो तुम्हारा बेटा को हत्या कर देंगे, नहीं तुम दोगे तो तुम्हारा परिवार को सत्यानाश कर देंगे। इन सारी बातों को लेकर के अनेकों घटनाएं मेरे ऊपर घट रही हैं। अभी कुछ दिन पहले एक प्रियांशु सिंह नाम का एक लड़का था जो बुद्धा कॉलोनी थाना के माध्यम से पकड़ा गया। वो जमुई का लड़का था, रंगदारी मांग रहा था कि मैं विधायक बोल रहा हूँ। पूछा गया कौन विधायक, तो उसने बताया कि दानापुर विधायक रीतलाल यादव बोल रहे हैं। इसी तरह से एक अनिल सिंह आदमी थे, उनसे भी 15 लाख रुपया का रंगदारी मांगा गया। उनसे बोला गया पहले कि आप कौन बोल रहे हैं, तो बोला गया कि हम रीतलाल यादव के आदमी बोल रहे हैं। 15 लाख रुपया कल तुम ले करके पहुँचा देना हमको। जब वो आदमी नहीं गया तो दूसरे दिन फ़ोन करता है कि मैं रीतलाल यादव खुद बोल रहा हूँ। तुमको समझ में नहीं आ रहा है? तुम्हारा बेटा एगो है, तुम्हारे पूरे घर परिवार को हम तहकीकात कर लिए हैं। रीतलाल मेरा नाम है, तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो। हम ऐसे ही किसी के पास फ़ोन नहीं करते हैं, किसी से रंगदारी नहीं मांगते हैं जब तक पूरे तहकीकात नहीं कर लेते हैं। तब तुम 15 लाख रुपया पहुँचा दो और नहीं तो तुम्हारा बेटा का हत्या हो जाएगा। इसी तरह से दीघा में एक मुकेश नाम का लड़का फ़ोन किया, जो उन्होंने बताया कि हम रीतलाल यादव, हम विधायक का भाई बोल रहे हैं चचेरा। उधर से पूछा गया कि आप कौन बोल रहे हैं, नाम क्या हुआ, तो बताया कि मुकेश कुमार बोल रहे हैं, विधायक का चचेरा भाई बोल रहे हैं। तो उधर से भी ये बात आई कि हम रीतलाल यादव का भाई मुकेश यादव बोल रहे हैं। ऐसी ऐसी अनेकों घटनाएं घट रही मेरे साथ। कुछ दिन पहले रूपसपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराने का भी प्रयास किया गया था अनिल सिंह के माध्यम से, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। ये मेरी दुर्भाग्य है। हमने सोचा था कि हाउस चलेगा तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम मिलेंगे, अपने अध्यक्ष महोदय से भी मिलेंगे, हम मिल करके इन सारी बातों को रखेंगे। मेरे साथ ऐसी ऐसी परिस्थिति हो रही है, आप लोग इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए।
लेकिन दुर्भाग्य है कि मौका मिल नहीं पाया माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का और ना अध्यक्ष महोदय से, इसलिए उनसे हम कह नहीं पाए। लेकिन आज भाई लोगों के बीच में कहने का मौका मिल रहा है। ये मेरी पर्सनली नहीं, लोगों का भी बात है। हमने आज नहीं, बहुत पहले कह चुका है कि हमको जाने से बहुत लोग को कष्ट होगा। कष्ट इस बात का होगा कि जब हम नहीं थे तो अनेकों लोग मेरे नाम पे ज़मीन कब्जा, रंगदारी, मारपीट, लूटपाट कर लिया करते थे। लेकिन अब सारी बातें जो लोगों को मन में जा रहा है, एक दूसरे के पास कष्ट पहुंच रहा है, वो सभी लोग मेरे घर पे आ जा रहे हैं और उनसे मुलाकात भी हो जा रही है। अब मुलाकात होने के बाद इन सारी बातों को मेरे पास रखा जा रहा है। इंस्टाग्राम पे भी मेरे नाम को लेकर के कई गो से 1.5 लाख, 2 लाख, 20,000 कई गो से इंस्टाग्राम पर भी मेरे नाम से रंगदारी मांग दिया गया है, मेरा फ़ोटो लगा करके कि सोशल साइट जो है, ये मुखिया जी हम बोल रहे हैं, रितलाल यादव बोल रहे हैं, तुमको ठेकेदारी दिला देंगे, तुमको नौकरी लगा देंगे। इन सारी बातों को लेकर के मेरे ऊपर बदनाम किया जा रहा है, मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। आपने पुलिस में हमने तो सारी बात आप लोगों के बीच में रख दिया, रिकॉर्डिंग तक रख दिया और मेरी आवाज़ है इसमें। तो आप लोग से आग्रह है मेरा और सरकार से भी मेरी आग्रह है कि इसको जांच करा लिया जाए और उनकी आवाज़ है और उसके बाद में जो सज़ा देनी है वो भी दे सकते हैं हमको। बाहुबली की आपकी छवि रही है, बाहुबली लोग कहते हैं, इसके कारण मांगा जा रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे समझ से यही बात है, इससे आगे कोई बात नहीं है। कोई और गिरोह भी लगा है कहीं ना और इस बाहुबली के झांसा में ही आकर के लोग फंस जा रहे हैं। जो लोग मेरे पास आ जा रहे हैं, संपर्क हो जा रहा है, वो बच जा रहे हैं। जो संपर्क में नहीं आ रहे हैं वो किसी के झांसा में फंस करके। कहीं कंप्लेन किया है, FIR वगैरह कहीं करवाया है क्या? हमने पहले आपको बताया कि विधानसभा जब शुरू हो रहा था तो हमने सोचा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अध्यक्ष महोदय से पहले हम अपना विचार को व्यक्त कर लेते हैं, उसके बाद में जो राय होगा हम थाना में या पुलिस में, SP के यहाँ जहाँ जो भी कंप्लेन करना होगा हम करेंगे। लेकिन मौका मिल नहीं पाया। रितलाल जी, आम लोग किसी को फ़ोन करके आम लोगों से मेरा यही अपील है कि किसी भी तरह का, कहीं भी, कोई भी जगह अगर जो मेरा नाम आता है, ज़मीन जायदाद या तो रंगदारी या तो मारपीट या किसी भी तरह का बात, तो हम यही आग्रह करेंगे सभी लोगों से, पूरे जनता लोग से, पूरे बिहार या बिहार से अलग के जो भी लोग मेरे नाम पर क्रश हो रहे हैं, उन सभी से ही कहेंगे कि मेरे घर पे आ जाएं। मेरे पिताजी 24 घंटा मेरे घर पे उपलब्ध रहते हैं। कम से कम मेरे पिताजी से अवगत करा दें, हम ना मिले घर पे तो, और ऐसे हम तो घर पे हर हाल में पर डे मिलते हैं लोगों से। तो रितलाल यादव को आप सुन रहे थे, जो RJD के बाहुबली विधायक हैं। बिहार विधानसभा में जो बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के बाद उस दौरान ही उन्होंने परिसर में मीडिया के सामने ये प्रेस वार्ता की और कहा कि उनके नाम पर फर्जी कॉल करके रंगदारी की मांग की जा रही है और उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। हालांकि इस बात का भी तब पता नहीं चल पाया है कि उनके नाम पर फर्जी कॉल कौन कर रहा है। हालांकि ये जांच की बात है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए अब बने रहें अलर्ट भारत के साथ। नमस्कार।